सविन्धु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ग्रीक से यानी यूनानी जब भारत आए तो उन्होंने यूरोप की नदियों को यानी अपने यहाँ की नदियों को नाले कहा। वजह क्या थी? वजह यह थी कि असल नदियां तो हमारे यहाँ थी, एक छोर से दूसरे छोर तक बहने वाली, देश के दो किनारों को जोड़ने वाली, कहीं गर्जना करती हुई तो कहीं शांत भाव से बहती हुई। नदियों के किनारे कई सभ्यताएं संस्कृतियां फली फूली और आज भी ये नदियां मानवता को सींच रही हैं। भारत की नदियां जीवनदायिनी ही नहीं है, वे सभ्यता संस्कृति हमारे आचार विचार रहन सहन हमारे कारोबार तक की वाहक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। 8 फरवरी को यानी बस 1-2 दिन बाद नर्मदा जयंती आने वाली है। नमो वर्मदाय वराभि तीराय नमो हर्म्यदाय हरम दर्शिकाय। और मध्य प्रदेश वालों के लिए नर्मदा जयंती के क्या मायने हैं ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक दिव्य और भव्य उत्सव होता है पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे यहाँ नर्मदा के कई घाट हैं। जबलपुर में भेड़ा घाट, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, जिलहरी घाट, लमेटा घाट, नरसिंहपुर का बरमान घाट, होशंगाबाद का सेठानी घाट, मंडला के नाना घाट, बाबा घाट, रपटा घाट, सहस्त्रबाहु घाट फैले हुए हैं। मंडला को तो मां नर्मदा ने 3 तरफ से अपने आगोश में लिया हुआ है और आज सुना रहा हूं मां पुण्य सलीला नर्मदा की ही कहानी, उनके पवित्र प्रेम की कहानी, खुद की पीड़ा को पीते हुए खुद को सजा देने वाली नर्मदा की कहानी। कहानी का नाम है लौट आओ नर्मदा। कहानी कंटिन्यू करते हैं। मत्स्य पुराण में नर्मदा के बारे में लिखा गया है, कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती। लेकिन गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है, हर जगह पवित्र है। यमुना का जल 1 हफ्ते में, सरस्वती का जल 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हजारों साल पहले की बात है। नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना जाता था। नर्मदा नदी है और सोनभद्र नद यानी नदी का पुरुष रूप। आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं है, नद ही है। तो राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की बेटी थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी यानी सुंदर बेटी के लिए तय किया था कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ फूल उनकी बेटी के लिए लाएगा वे शादी उसी के साथ करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए और राजा मेखल ने नर्मदा की शादी सोनभद्र से तय कर दी। अब राजा मेखल ने शादी तो तय कर दी, लेकिन नर्मदा ने अब तक यानी शादी तय होने तक सोनभद्र को देखा नहीं था। लेकिन वे सोनभद्र को के रूप, यौवन और पराक्रम की तमाम बातें सुनकर उसे मनी मन चाहने लगी थी। शादी में कुछ दिन बाकी थे, लेकिन नर्मदा से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। अब जुहिला को कुछ ठिठोली यानी मजाक सा सूझा, लेकिन ये मजाक बहुत भारी पड़ने वाला था। उन्होंने राजकुमारी से उन्हीं के कपड़े गहने मांगे और चल पड़ी राजकुमार सोनभद्र से मिलने। जुहिला सोनभद्र के पास पहुंची तो वह भी नर्मदा को
उसे ही नर्मदा को समझने की भूल कर बैठा। जुहिला की नीयत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को जुहिला ठुकरा नहीं सकी। होता है इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। उन्होंने लगा कि यार अभी तक जुहिला आई नहीं, अब जुहिला आई नहीं, आने में देरी हुई तो नर्मदा भी खुद चल पड़ी शोणभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर शोणभद्र और जुहिला को साथ देखकर नर्मदा अपमान की भीषण आग में जल उठी और तुरंत ही वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, कभी ना लौटने के लिए, कभी वापस न लौटने के लिए। शोणभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर लौटी नहीं। इसी से मिलती जुलती एक और कहानी मिलती है, मिथक है, और कि नर्मदा नदी बनकर जन्मी थी और शोणभद्र नद बनकर, जैसा कि अपन जिक्र कर भी चुके हैं। दोनों के घर पास पास ही थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, एक दूसरे को चिढ़ते चढ़ाते, हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ, दोनों के शुरू हुए, लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं में, उन पहाड़ियों में ऋषि मुनियों ने डेरे डाले, चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र संविधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए, यानी नर्मदा और शोणभद्र। दोनों ने कस्में खाई कि जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। नर्मदा और शोणभद्र की शादी होने ही वाली थी, लेकिन विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चलता है कि शोणभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला में ज्यादा है। नर्मदा ये सब सहन नहीं कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। शोणभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी नर्मदा के पीछे भागा। और नर्मदा ने असहनीय क्षण में एक निर्णय लिया कि किसी धोखेबाज के साथ रहने से अच्छा है उसे छोड़कर चल देना। और तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। शोणभद्र और जुहिला ने नर्मदा को आते देखा। शोणभद्र को बेहद दुख हुआ कि उसके बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही है। उसने पुकारा भी, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा नहीं लौटी। कहीं कहीं यह भी मिलता है कि जुहिला नर्मदा की सहेली थी। उन्होंने अपनी अदाओं से शोणभद्र को मोह लिया था। जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते शर्म नहीं आई। नर्मदा ने शोणभद्र को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन शोणभद्र जैसे जुहिला के लिए बावरा हो गया था। उल्टी दिशा में चल पड़ी नर्मदा ने प्रण कर लिया कि अब कुंवारी ही रहूंगी। वे युवावस्था में ही सन्यासिन बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, जंगल आए, पर वे रास्ता बनाती चली गई। कल छल छल का शोर करती बढ़ती चली गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं कि आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का रुदन, करुण विलाप सुनाई पड़ता है। और इस कथा का सच भी देखिए कि उमरिया के केल्हारी गांव में जुहिला का शोणभद्र नद से संगम होता है और नर्मदा अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई दे रही है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद यानी प्रयागराज के एक भाग में आज भी प्रचलित है। जुहिला को दूषित नदी माना गया है और इसे पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया जाता। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ पड़ी। देश की सभी नदियां, बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। नर्मदा ने अपने प्रेमी शोणभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारा रहना तय किया। लेकिन क्या सचमुच वे गुस्से की आग में चिर कुंवारी बनी रही, या फिर प्रेमी शोणभद्र को दंडित करने का उन्हें यही उपाय सबसे बेहतर लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश यही है कि शोणभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और चल पड़ी उल्टी दिशा में। मान्यता है कि ग्रहों के किसी विशेष मेल पर
खुद गंगा नदी भी नर्मदा में स्नान करने आती हैं और इस दिन को हम गंगा दशहरा कहते हैं। नर्मदा को गंगा से भी पवित्र माना गया है। नर्मदा की कथा कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुंवारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान आज भी हर संवेदनशील मन महसूस करता है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, जनश्रुतियां, गल्प, किस्से, कथानक, मिथक, आख्यान यूं ही नहीं हुआ करते। इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होती है। कई बातें हमारी बुद्धि में नहीं आती क्योंकि वो हमारे सामने हुई नहीं होती, या जिस कालखंड में हुई होती हैं वो हमारी सोच से, हमारी पहुंच से कहीं दूर होता है। हम उसे मिथक मान लेते हैं। सच कहानियों में हमेशा जिंदा होता है और आने वाली पीढ़ियों को अपने घटित होने का एहसास कराता रहता है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई है तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानियां अच्छी लगती हूं तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Thank you.